तो आज का वीडियो सीधे से चालू करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति है जिसका बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रहा है या तो फिर नया वो चालू कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइन बिजनेस में अगर है वो तो कैसे चालू करें, कहाँ से चालू करें, या चालू कर भी दिया है अगर ग्रोथ नहीं लग रही है तो हम उसको आगे कैसे बढ़ाएं। ठीक है, तो आज का वीडियो है, हमको बेसिक बातें क्लियर करनी है जो कि प्रिंसिपल समझने हैं बिजनेस के। ठीक है, जो भी चीज़ें रहेंगी मैं आज वो क्लियर कर दूंगा और आपके जो भी डाउट्स है ऑफकोर्स कमेंट में लिखें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो सबके साथ शेयर और सब्सक्राइब भी करना। नया नया चालू किया ना तो फ्लो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी धंधे को अगर समझना है तो बेसिकली उसके फंक्शंस होते हैं जिसके ऊपर सिस्टम बैठाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो फंक्शन होता है वो क्या नाम है उसका नाम है मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको बोलेंगे कि यार हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, हमसे कांटेक्ट करो, आपको क्लाइंट्स दिलाएंगे, ये वो, उनकी बहुत सारी ऑफरिंग्स हैं। ठीक है, लेकिन मार्केटिंग क्या होता है वो हमको समझना पड़ेगा। मार्केटिंग का मतलब यह है कि आप एक सर्विस या एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, लेकिन अभी करंट टाइम में वो सिर्फ आपको ही पता है, आपके अलावा किसी को भी नहीं पता है कि आपकी सर्विस या आपकी प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, अब मार्केटिंग करने के या लोगों को बताने के कि आप एग्जिस्ट करते हो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से है। ठीक है, ऑफलाइन में क्या क्या होता है? ऑफलाइन में होता है आप बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हो, देख रहे हो ना, जैसे येलो कलर में ब्लिंकिट लगाता है, रेड कलर में जोमेटो लगाता है। ठीक है, तो ये एक चीज होती है कि आप होर्डिंग लगा सकते हो, लेकिन वो बहुत महंगा होता है, बहुत ज्यादा महंगा होता है। ठीक है, दूसरा होता है कि आप टीवी में ऐड दे सकते हो, लेकिन वो भी बहुत महंगा है ऑफकोर्स, लेकिन उसका एक बेनिफिट है, लेकिन की जो कॉस्ट है उसकी वो कंपैरेटिवली अगर पर पर्सन की कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट देखें तो उसके हिसाब से वो सस्ता बैठता है। ठीक है, लेकिन फिर आपकी सर्विस भी वैसी होनी चाहिए कि आप टीवी पे अगर अपना ऐड दे रहे हो तो आप की प्रेजेंस ग्लोबल हो, आप मल्टीपल सिटीज में काम कर पाओ। ठीक है, और अगर आपका बजट कम है तो आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में एक बेनिफिट होता है कि आप जिस सिटी में काम कर रहे हो या पर्टिकुलर किसी एरिया में भी काम करना है तो आपका वो सेट हो जाता है। आप न्यूज़पेपर खोलते हो तो आपको एक अमूल का ऐड दिखता है, राइट? तो जो अमूल का ऐड है वो आप देखते हो कि कई सालों से आ रहा है, वो भी लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो करते हैं और उसके ऊपर वो कार्टूनिश थोड़ा मीम सा वो चीज़ बनाते हैं। ठीक है, तो लोगों को इंगेज रख रहे हैं ताकि लोग भूले ना कि अमूल क्या है। जैसे केटीएम है, तो केटीएम ने अभी अभी नया आप देखोगे कि जितने भी लोग हैं उन्होंने कम्युनिटी बनाना स्टार्ट करी है। ठीक है, तो कम्युनिटी क्या करती है, वो बाइक राइड्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि 40-50 जब केटीएम एक साथ कहीं जाती है या कहीं एडवेंचर करते हैं तो लोगों का ध्यान जाता है कि यार ये क्या है, ऑरेंज और सारे बाइक और, ठीक है, तो वो सोसाइटी में कम्युनिटी में एक वो पैदा कर रहे हैं कि यार देखो केटीएम वाले जा रहे हैं, सबके पास केटीएम वाले हैं ना। कुछ लोग फिर छपरी भी बोलते हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा सोचना चाहिए, बिकॉज वो बहुत अच्छी गाड़ी है। अगर आपने चलाई नहीं है तो चला लेना, मैं किसी चीज़ को इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो पर्सनली बुलेट ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, तो अगर आपने एक पोस्ट डाला तो हो सकता है अगर वो इंगेजिंग है तो 1000 लोगों तक पहुंचा, और ज़्यादा इंगेजिंग है तो हो सकता है 10,000 1 लाख लोगों तक वो पहुंच रहा है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जब आप लोगों तक पहुंचते हो, ठीक है, तो सारे लोग आपके कस्टमर नहीं होते। ठीक है, तो अगर 1000 लोगों तक पहुंचे तो हो सकता है 10 या 20 या 50 लोग हों जो जिनको आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड है, तो वो आपके पास आते हैं अब। ठीक है, तो मार्केटिंग का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, मार्केटिंग ने आपके पास तक लोग भेजे। अब सेकंड जो फंक्शन है उसको हम बोलते हैं सेल्स का फंक्शन। ठीक है, सेल्स का फंक्शन क्या होता है कि अब आपका टाइम आ गया है, आपको सेल करनी है, आपको माल बेचना है। ठीक है, तो आपको ऐसा ऑफर बनाना पड़ेगा कि जो कस्टमर को चाहिए। ठीक, हमारे यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं ना वो बेसिकली 3 कैटेगरी के कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, पहला जो कस्टमर होता है वो होता है डिजाइन कॉन्शियस कस्टमर, है ना, या डिजाइन कॉन्शियस क्लाइंट। अब जो डिजाइन कॉन्शियस कस्टमर होता है, ठीक है, तो वो जो होता है जनरली वो सेकंड हाउस ओनर भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% सच है, लेकिन वो डिजाइन कॉन्शियस होता ही इसलिए है क्योंकि उसको अपनी लाइफ अपग्रेड करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है वो चाहता है कि यार मेरे को डिज़ाइन अच्छा चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसका रिटायरमेंट का पैसा आने वाला हो तो वो सोचेगा कि यार मेरे पास पैसा है तो बची हुई ज़िंदगी मैं बहुत अच्छे से जीना चाहता हूँ। ठीक है, या तो हो सकता है कि उसके सन या डॉटर की शादी होने वाली हो तो उनको लगता है कि यार आई शुड मेक अ इन्वेस्टमेंट हियर, बिकॉज सामने वाले भी आएंगे तो वो जो घर देखेंगे तो एक अलग वट पड़ेगा, वेटेज जाएगा उसका, तो दे
उनकी डिमांड क्या होती है कि यार तुम मुझे बताओ, 3D बताओ मुझे कि मेरा घर बन के कैसा दिखेगा, कितना पैसा लगेगा, और ये तुम पूरा कर दो। मेरे को किसी वेंडर से मिलना ही नहीं है, मुझे किसी से मतलब ही नहीं है, सारे आइटम तुम देखो, ठीक है, और मुझे पैसा बता दो। तो उस आदमी को चाहिए डिज़ाइन जो कि अच्छा होना चाहिए, उस आदमी को किसी वेंडर से नहीं मिलना है, उसको चाहिए वो आपको टर्नकी में काम दे देगा वहाँ पर, ठीक है। और ये जो होता है सेकंड हाउस ओनर भी होता है कस्टमर, तो आपको पहचानने आना चाहिए। अगर कोई कस्टमर ऐसा आ रहा है और वो आपको डिमांड कर रहा है तो आप उससे टर्नकी में ले सकते हो, ठीक है। सेकंड जो कस्टमर होता है, ठीक है, तो वो होता है हमारा प्राइस कॉन्शियस कस्टमर। ये जो कस्टमर होता है ये इसकी लाइफ के बीच में होता है, मतलब कि यू कैन से इट कैन वेरी, उसका जो एज है उसकी अगर अपन बात करेंगे, जो डिजाइन कॉन्शियस कस्टमर है वो ज्यादातर 45-50 प्लस ही होगा, ठीक है। और ये जो प्राइस कॉन्शियस कस्टमर है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं वेरी करेगा। इसका एज आप कह लीजिए फ्रॉम द एज ऑफ 35 to 45 और 50, ठीक है। तो इस आदमी की ना पूरी एज भी अभी हुई नहीं है, ठीक है। तो इस आदमी को क्या चाहिए, इस आदमी को चाहिए कि यार पैसा मुझे बचाना है, अभी मेरा जीवन पूरा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन साइमल्टेनियसली मुझे मेरी लाइफ भी अपग्रेड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट तो मैं करूंगा। ये आदमी चाहता है क्या कि कोई मेरा डिजाइन कर दे और डिजाइन करने के लिए वेंडर बता दे और खुद आके वर्क को सुपरवाइज कर ले। ये आदमी आपको टर्नकी में नहीं देगा, ठीक है। ये आदमी को वो चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि कोई और बंदा रहेगा तो वहाँ पे प्राइसिंग मेरे लिए थोड़ी सी हाई हो जाएगी। ऑफ कोर्स डिजाइन कॉन्शियस वाला कस्टमर को पता है कि वो एक बहुत बड़ी झिकझिक है सारे वेंडर्स से बात करना और सबको ऑर्गेनाइज करना, इनलाइन करना और फिर उनसे काम कराना। लेकिन ये जो प्राइस कॉन्शियस कस्टमर वाला आदमी है, ये बोलता है मैं सब करने को रेडी हूँ, थोड़ी सी झिकझिक होगी मैं करूंगा, लेकिन मेरे को कॉस्ट जो है वो मेरे हाथ में चाहिए, मटीरियल मैं चूज करूंगा, मटेरियल में सामने वाले को चूज करने नहीं दूंगा, क्योंकि प्रोक्योरमेंट यहाँ पे मैं करूंगा तो 2 पैसे का मेरा फायदा होगा, ठीक है। तो ये व्यक्ति रहता है। अगर आप इसको बोल रहे हो कि यार तुम टर्नकी में ले लो, तो ये आपसे नहीं लेगा सामान, ये आपका ऑफरिंग ही नहीं लेगा, क्योंकि इसको वो चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपके पास प्राइस कॉन्शियस कस्टमर आता है, उसको अगर आप टर्नकी वाला ऑफर कर रहे हो तो इट मे रेजिस्ट अ लिटिल। और साइमल्टेनियसली वाइस एंड वर्सा कि अगर आपके पास टर्नकी वाला कस्टमर है, यानी कि डिजाइन कॉन्शियस कस्टमर है, और उसको आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं हम पूरा काम नहीं करेंगे, हम साइट विजिट्स करेंगे, प्रोक्योरमेंट भी आपको करनी पड़ेगी, तो वहां पे भी वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 टाइप के कस्टमर्स हमने समझ लिए, प्राइस कॉन्शियस कस्टमर एंड डिजाइन कॉन्शियस कस्टमर। तीसरा जो कस्टमर होता है वो होता है टाइमलाइन कॉन्शियस कस्टमर। ये जनरली जो होता है ये होते हैं कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो आदमी है, यहाँ पे आदमी डिजाइनर को कंपैरेटिवली पहले नहीं ढूंढता है। अगर ढूंढेगा तो वो ये चाहेगा कि मेरे को कीमत बताओ और कितने दिन में काम करके दोगे, ठीक है। क्योंकि कमर्शियल में क्या होता है कि आदमी वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो जगह उसने रेंट पे ली है या लीज आउट की है या फिर पूरा खरीदा है उसने, ठीक है। तो यहाँ पे वो चाहता है कि मेरा धंधा आगे बढ़े, वो चालू हो फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कस्टमर को बोलोगे कि यार हम पूरा कर देंगे और इतने टाइम में करेंगे, तो यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंट होता है। तो आपका जो एग्जीक्यूशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले का रेंट लग रहा है, ठीक है। अगर उसकी साइट फिर भी अगर आप चल रही है 4 महीने और उसका 2 लाख रुपए महीने का रेंट है, ठीक है, और 4 महीने आपने उसकी साइट चला दी, तो उसके तो जेब से 8 लाख रुपए लग गए, ठीक है। तो ऐसे वाला जो आदमी है वो जनरली कॉन्ट्रैक्टर देखता है, क्योंकि उसको पहले चाहिए कि यार कौन काम करेगा, मुझे वो मिल जाए, तो फिर मैं किसी एजेंसी को हायर करके डिजाइन करा लेता हूँ। तो आई होप आपका जो प्रपोजल है सेल्स में, तो पहले हमने मार्केटिंग समझा, अभी हमने सेल्स की बात करी, ठीक है। तो सेल्स में आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन है। अगर आप कुछ भी ऑफरिंग किसी भी बंदे को बेचोगे तो वो वहां पे फिट नहीं होगी, ठीक है। तो सेल्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिसको जो चाहिए उसको वो देना पड़ेगा। अगर नहीं दे सकते हो तो फिर अपनी नीश बनाओ कि आप किस टाइप के कस्टमर्स केटर करते हो, आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप प्रपोजल किसी और आदमी को, अगर प्राइस कॉन्शियस वाले को आप टर्नकी का दोगे, वो नहीं मानेगा दोस्त। तो आपको कस्टमर आपका पहचानना है कि आपको क्या करना है, आपको आपकी कंपनी किस दिशा में लेके जानी है, ये बहुत ज्यादा क्लैरिफाई होना चाहिए। अगर ये क्लैरिफाई नहीं है तो ये आप क्लैरिफाई पहले कर लो और फिर ही उसके हिसाब से अपने प्रपोजल्स या कोटेशन शेयर करो, ठीक है। तो ये होता है सेल्स, ठीक है। तो मार्केटिंग, सेल्स। नाउ द थर्ड फंक्शन इज ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होता है, ये बिल्कुल डॉक्टर वाले ऑपरेशन जैसा ही है,
ठीक है, कि चीड़ फाड़ करनी है और उसको वापस से रेक्टिफाई करके उसको प्रोजेक्ट क्लोज करना है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ऑपरेशंस की, तो ऑपरेशंस हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, बड़ा फैक्टर इन सेंस कि यहाँ पे आपको पहले कस्टमर को बताना भी पड़ेगा कि यार जो आपका प्रोजेक्ट है वो बन के कैसा दिखेगा। अब अगर आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में है तो वो चाहता है कि उसमें प्लानिंग कैसी हो, ठीक है, और वो उसका घर बाहर से बन के कैसा दिखेगा, क्योंकि उसको ज़माने को दिखाना भी है एंड अपनी भी मन की ख्वाहिश पूरी करनी है। तो ये होना ही चाहिए, क्योंकि आपको पहले डिज़ाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर डिज़ाइन नहीं करेंगे आप तो फिर जब आपका ऑपरेशंस है तो आपको ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि वो बोलेगा नहीं मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आप डिज़ाइन करके पहले इसको क्लियर करें। ठीक है, अगर आप ये क्लियर नहीं करेंगे तो जब आप साइट एग्जीक्यूट करेंगे आपको वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। फिर वहाँ पे बात होगी कि यार भैया आपने तो 2D बताया था कि चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो मुझे लगता है कि ग्रीन कलर आना चाहिए। आप बोलोगे नहीं सर थीम ऐसा जा रहा है, ब्लू कलर ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो इट इज़ वेरी वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग। डिज़ाइन फर्स्ट, अगर आप डिज़ाइन नहीं कर रहे हो तो आप अपने ऑपरेशन की मगज बढ़ा रहे हो और उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो डिज़ाइन करके आप ये क्लैरिफाई करते हो कि देखो भैया ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, और डिज़ाइन करते वक्त आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्लाइंट का बजट वहाँ पे एक्सीड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब वो बजट कैसे एक्सीड ना हो उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगा। अगर आप बोलोगे तो मुझे कमेंट में बोलो, तो अगला वीडियो मैं उसी के ऊपर बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डिज़ाइन बहुत प्रिसाइजली होना चाहिए। नहीं तो अगर आपने डिज़ाइन देखने के लिए 3D में बहुत अच्छा लग रहा है वो, लेकिन आपने फिर एग्जीक्यूट किया उस प्रोजेक्ट को, अब भले ही आपका डिज़ाइन कॉन्शियस कस्टमर है या फिर प्राइस कॉन्शियस कस्टमर है, डिज़ाइन में बहुत अच्छा लग गया उसको, लेकिन जब एग्जीक्यूट करने आया पता चला कि यार 15 लाख का प्रोजेक्ट था, बहुत अच्छा बनवा लिया, लेकिन जब एग्जीक्यूट करने जा रहा है तो फिर 25 लाख गई कॉस्ट। तो वहाँ पे आपका डिज़ाइन भी फेल हो जाएगा। ठीक है, तो डिज़ाइन कैसे करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑपरेशंस के ऊपर आते हैं अपन। तो ऑपरेशंस में हमारा डिज़ाइन एक पार्ट है और साइट एग्जीक्यूशन एक पार्ट है। ठीक है, तो आपका क्या काम है, अगर जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, जैसे कि रेसिडेंशियल इंटीरियर्स इंडस्ट्री है, ठीक है, तो इस इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपका सिस्टम सेम होता है लगभग। जो काम करने का तरीका है कि यार सबसे पहले साइट पे कौन लगेगा, उसके बाद वो कितना काम कंप्लीट करेगा, कितना टाइम उसके लिए लगेगा। बेसिकली इट इज़ मोर ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर हम बोलें तो। ठीक है, तो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए फ्रॉम द स्टार्ट टू हैंड ओवर, कि भाई पूरा काम होगा, सारे वेंडर्स लगेंगे, कब कब कौन कौन आएगा, कितने दिन में पूरा हो रहा है। आप हैंड ओवर कैसे करेंगे? हैंड ओवर का क्या मतलब होता है? हैंड्स ओवर, मतलब कि प्रोजेक्ट खत्म, मैंने सामान रख दिया। जैसे एग्जाम का नहीं होता 3 घंटा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद इन्विजिलेटर आपको पेन से एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं लिखने लगेगा, बिकॉज हैंड ओवर, वहां पे खत्म हो जाती है एग्जाम। और जैसे एग्जाम खत्म होती है तो आप नहीं लिख सकते हो, तो वैसे ही आपको हैंड ओवर की भी डेट फाइनलाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये कैसे करना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर, जैसे मैंने बोला आप बताओ कमेंट में, मैं एक और वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। तो ये हमारा पूरा एक साइकिल है। ठीक है, तो मार्केटिंग, सेल्स एंड ऑपरेशन, ये 3 फंक्शंस के हिसाब से आप सोचो कि आपके बिजनेस में ये कैसे वर्क करेगा, तो जाके आपकी पूरी साइकिल कंप्लीट होगी। और क्या क्या काम है, अब आप देखो कि आप इसमें से कौन सी चीज आप किसी को डेलीगेट कर सकते हो। क्या आप सेल्स डेलीगेट कर सकते हो? क्या आप मार्केटिंग डेलीगेट कर सकते हो? क्या ये ऑपरेशंस आप डेलीगेट कर सकते हो? तो ये आपका एक सिस्टम होगा, ये इंडिविजुअल सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा एक एक करके। ठीक है, तब जाके आप कहीं रिलैक्स हो पाओगे और डिज़ाइन इंडस्ट्री का मज़ा ले पाओगे। ठीक है, मज़ा तो नहीं आएगा, लेकिन स्ट्रगल बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, आप भी कर सकते हैं, मैंने भी किया है। ठीक है, तो अगला वीडियो किस पे होना चाहिए या किस पे आपको और जानने का इंटरेस्ट है? बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि फंक्शंस पे बनाओ, बिजनेस पे बनाओ, सिस्टम पे बनाओ, कैसे काम करता है। तो ये आज का वीडियो है। आपको और भी लगता है तो कमेंट में आप बता दो, मैं अगला वीडियो उस पर आपको बना दूंगा और इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक जने के साथ, डिज़ाइनर फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करो। और भी ऐसे वीडियोज़ अगर जानने की और पाने की और इन्फॉर्मेशन रखने नॉलेज आपको चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। थैंक यू सो मच।